हम लोग यहाँ इस एरिया में आलमोस्ट 1 ईयर से जा रहे हैं। ये एरिया थोड़ा सा डेंजर एरिया कंसिडर किया जाता है, लेकिन जब हम लोगों ने वहाँ पे जाना स्टार्ट किया, पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेट किया और पेशेंट्स के इश्यूज़ को रिजॉल्व होना स्टार्ट किया, तो हमें देख के खुद भी बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हुआ। और पेशेंट्स वहाँ के ट्रैवल नहीं कर सकते हैं शादी के बाद, या भूंग में इंडस में भी नहीं आ सकते हैं, तो वहाँ के पेशेंट्स जब यहाँ पे नहीं आ सकते और इनको इश्यूज़ को हमने वहाँ पे जाके रिजॉल्व करते हुए देखा, और हमें लगा कि हमारा वहाँ पे जाना पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव हो रहा है, तो हमें लगा कि वी शुड प्रोसीड इट कॉन्टीन्यूसली और हमें पेशेंट्स के लिए हेल्प आउट करना चाहिए। और हम आई थिंक सो डेली बहुत से पेशेंट्स की कंडीशंस जो इम्प्रूव हो रही हैं, और वहाँ पे मेडिकेशंस, डॉक्टर्स की नीड्स है, पेशेंट्स अब रेगुलरली वहाँ पे फॉलोअप पे भी आते हैं, और इंशाल्लाह होप सो हम इसको कंटिन्यू करेंगे और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। और इंडस भी इसको प्रॉपरली इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से होल हार्टेडली प्रे कर रही है। यार इसके बेसिकली इसका बजट नहीं मिल पा रहा मुझे, वो नहीं मैं मैं एज अ मिडवाइफ वहाँ पे प्रेग्नेंट औरतों को देखती हूँ, तो उनके हेल्थ के हवाले से उनके बहुत सारे इशू हैं। यानी कि उनको वहाँ से यहाँ पे अपनी सिटी तक पहुँचने के लिए या इंडस हॉस्पिटल पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता था। हमारी बोर्ड क्लिनिक की सहूलत ये है कि वहाँ पे हम उनको एंटीनेटल, पोस्टनेटल और गायनी के जो दीगर इशू हैं उनके हवाले से उनको सहूलियात फराहम करते हैं। पहले आया सामान चाहते हैं ये मैंने आज बोला का मैं वो ये लैपटॉप की से मैंने की थी वो होल्ड हो गया सारा वो दोबारा। माशाल्लाह अब आपको पता है कि पाकिस्तान का जो पहला फर्स्ट बोर्ड क्लिनिक था उसका 1 साल हो गया है, और अब हम यहाँ पर इस इलाके में ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान का पहला मोबाइल बोट एम्बुलेंस भी शुरू कर रहे हैं, जो अगले 1 हफ़्ते में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ कच्चे में चूँकि कोई इदारा और काम नहीं करता, दरिया का इलाका है और लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन भी ऐसी नहीं है, तो लोग बहुत ज़्यादा गुर्बत का शिकार हैं। तो इनकी मुख्तलिफ़ मसाइल को हल करने के लिए हमने दीगर अदारों के साथ मिल के इनके दीगर जो मसाइल हैं उन पे भी हल कर रहे हैं। जैसे इनके तमाम माल मवेशी को हमने इंजेक्शन लगवाए, वैक्सीन करवाई है, इनको बिला सूद कर्ज़े दिलवा रहे हैं, और मस्जिद मदरसा स्कूल के तहत यहाँ तालीम को फ़रोग़ देने की भी कोशिश कर रहे हैं, ताकि ओवरऑल यहाँ तरक्की का हिस्सा सेहत के साथ साथ इसमें भी हम किरदार अदा कर सकें। ये जो है रजिस्ट्रेशन इधर आता है सर, ये वो सिस्टम आएगा उसके बाद तो नहीं बताएंगे। आज हमारे बोर्ड क्लिनिक को 1 साल कंप्लीट हो गया है। इस 1 साल में हमने 10,000 पेशेंट को सर्व किया है, जिसमें 4,000 बच्चों को सर्व किया है। हमारे पास EPI प्रोग्राम है और 2,000 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल ज़ीरो वैक्सीनेटेड थे, जो हमने यहाँ पे बोर्ड क्लिनिक पे उनको वैक्सीनेट किया है। डेली बेसिस पे 60 से 65 पेशेंट आते हैं, जिनमें जो बच्चों की तादाद है वो ज़्यादा होती है, और बच्चे ऐसे हैं कि 2 से 3 डेली बेसिस पे ऐसे बच्चे हैं कि जो सीवियर मेल न्यूट्रिशन है। वहाँ पे हमारा मेल न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी हमारा यहाँ पे चल रहा है।
साथ में MNCH प्रोग्राम है, जो भी प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं उनका इनिशियल चेक वहाँ पे होता है। उसके बाद हम उसको हमारा जो कैंपस है इंडस हॉस्पिटल अलगाजी कैंपस वो हम उधर रेफ़र करते हैं। थैंक यू। बस तो मिल गई बाबा मग गई हाँ दवाई इलाज लिया है गोलियों का? 3 महीने छुट्टी है गिद्दिया से दवा 3 महीने कोर्स की। अच्छा, आपने भोंग से 3 महीने का? हाँ ये मोटर 25 मई को भेजो। छोड़ो सही 25 मई को भेज जी, क्या नाम है? सगार थोके यके बदन कसे कोई बसिया देगा खुला नहीं कमा जुजा माने दा फारा बसो सुपाए ना ला कर मेरे पास एक आध आया था, उनके मैंने उनको सेव कर दिया। अब मेरी का मसला हो गया इनको। छाती का मसला? हाँ, छाती का मसला, बुखार, कोरोना बुखार इनको छोड़े दादी दवाई घेन सब परेशान। एहसान हाँ मतलब ना बिया बका 51 का जगह